इस समय कौन है? कोई नहीं। सृष्टि में सबसे बड़े तो भगवान होते हैं। आज भगवान स्वयं एक भक्त से दान लेने के लिए आए हैं, तो हमसे बड़ा कौन है? इसलिए मैं जो दान देने वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी, अब देखिए कथाओं में शीघ्र आगे लेकर के भगना पड़ेगा क्योंकि समय नहीं है, बहुत आगे लोगों को सेवा प्रतिष्ठा भी हमारे संचालक महोदय जी के द्वारा होगा। बाली सुग्रीव किष्किंधा के जो वानर राज बाली हैं, तुर्य गायत्री संध्या करने वाले, जहां जहां सूर्य उदय होता था बाली महाराज वहां तक पहुंच जाते थे और वहां जाकर के और गायत्री संध्या करते थे। ऐसे महाज्ञानी, लेकिन मैं दानों के ललकारने के कारण बाली मैदानों के ललकार को नहीं सह सका और वह दौड़ाना शुरू किया। ये गुफा में जाकर के मैदानों छुप गया, बाली भी अंदर गया, सुग्रीव भैया पीछे पीछे। सुग्रीव भैया ने कहा, बाली ने कहा कि देखो सुग्रीव, मैं जब तक नहीं आऊं तब तक जाना मत। लेकिन घबराहट हो ही जाती है, संशय पैदा हो जाता है, संशय पैदा हो ही जाती है। बाली गुफा में प्रवेश कर दिए हैं और बाली और मैदानों के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रक्त प्रवाह होने लगा, प्रवाहित होने लगा। गुफा के बाहर जिधर सुग्रीव जी खड़े हैं, सुग्रीव को लगा कि हमारा भाई बाली को लगता है कि दानों ने मार दिया, इसीलिए रक्त बाहर निकल रहा है। इसलिए एक बड़ा चट्टान, एक शिला था, उस शिला से गुफा को ढक दिया, दरवाजे को, और सोचे कि इस बड़ा चट्टान से ढक देंगे तो हमारे किष्किंधा में, हमारे यहाँ वह असुर नहीं आएगा, नहीं सताएगा। और सुग्रीव वहां से चल पड़े। लेकिन इधर बाली भैया मार करके जो ही अपने राज्य में प्रवेश किया, इधर राज तिलक हो गया था सुग्रीव जी। सभी वहां की प्रजा ने कहा कि आपका यहाँ पर कोई राजा तो होना चाहिए। इससे पर बाली को क्रोध हो गया कि हमें तो एक चट्टान से ढक दिया, हमारे बातों पर विश्वास नहीं किया, और तू यहाँ राजा बनने की लालसा लगाए रखा। तू राजा सत्य में बन भी गया, लेकिन मेरे आते तू राजा नहीं बन सकता। देखिए भाई इधर क्या है, भाई एक इधर है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और एक भाई है बाली और सुग्रीव। दोनों में कितनी बड़ी कटुता, शत्रुता पैदा हुई। बाली ने गदा का प्रहार किया और उसे घसीट करके, और गदा से गदा का प्रहार करता रहा। सुग्रीव भैया उस जगह को, उस राज्य को छोड़ करके भाग गए। और जाकर के छुप गए। आदि जामवंत हनुमान जी से मिलन हुआ। राम जी लक्ष्मण जी उसी किष्किंधा की तरफ जा रहे हैं, हाय सीते करते हुए। किसी अनुचर ने जाकर के कहा कि वानरराज सुग्रीव महाराज, ऐसे दो व्यक्ति आ रहे हैं, हमें तो लगता है कि बाली ने ही भेजा होगा। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा परीक्षा लेने के लिए। हनुमान जी ने ब्राह्मण का भेष धारण किया, ब्राह्मण का भेष धारण किया। देखिए इसीलिए ब्राह्मण छल नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण के ही नाम पर लोग, कितने लोग आज बदनाम लेते हैं, कमा लेते हैं। हमारे भारत देश में मुगलों का भी शासन हुआ तो ब्राह्मण मान करके, आज भी अभी तक चल रहा था तो ब्राह्मण मान करके ही चल रहा था। ये सत्य घटना है, सत्य बात है। महाराज हनुमान जी ब्राह्मण का भेष धारण कर लिए, और भेष धारण करके और जाकर के प्रश्न पूछने के तुम कौन हो।
तो राम जी ने अपना परिचय बताया पूरा कि चक्रवर्ती सम्राट सूर्यवंश के राजा महाराज दशरथ का मैं ज्येष्ठ पुत्र राम, और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। मैं सीता के खोज में निकला हूं। जटाई के द्वारा पता लगा है कि यहीं पर सबरी के द्वारा पता लगा है, ऋषियों के द्वारा पता लगा है कि यहाँ पर इसी रास्ते से मेरी सीता इसी मार्ग से गई है, इसीलिए मैं उनकी पता लगा रहा। अच्छा बताइए, ध्यान से सुनिए। कथा का एक एक श्री रामचरितमानस में 84 प्रसंग है, और एक एक प्रसंगों को कहने के लिए एक एक दिन का टाइम चाहिए, तब मस्ती में कथा कर पाएंगे। 84 प्रसंगों को 84 दिन की आवश्यकता है, और 84 प्रसंगों को 84 दिन में अगर सुन लीजिए तो 84 लाख योनि से पार होकर के भगवान श्री राम के चरणों में सदैव के लिए आपने उछावर हो जाइएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, कल जटायु के प्रसंग में हम शीघ्र लेकर के नियम तो पीछे लेकर के नहीं भागना चाहिए, लेकिन भक्तों की बात जहां आ गई। देखिए, आज वही राजा दशरथ है। दशरथ के मुख में अग्नि प्रभु श्री राम नहीं दे सके, लेकिन वह जटायु कितना बड़भागी है कि श्री राम जी स्वयं अपने जंघे पर उनके प्राण का त्याग होते समय अपने गोद में लिए थे और अपने हाथों से दाह संस्कार किया। मैंने कहा न कि संतों का कोई भेष नहीं होता, संत सर्प भी होते हैं, संत बैल भी होता है, संत गिद्ध भी होते हैं। जटायु, हाँ, गरुण जी, संपाति, भालू, ये सब संत ही तो है। चामुंडी, बंदर संत हैं। हमारे हनुमान जी महाराज बंदर का भेष धारण करके आए थे, ये तो संत ही है ना। काक, भुसुंड जी, कौवा, सारे जातियों में सबसे निम्न श्रेणी का जाति कौवा है, लेकिन संतों का कोई भेष नहीं होता। वो कजन किस भेष में है महाराज। श्री राम जी के कानों में आवाज आई, सीता मैया के एक अबला को रक्षा करने के लिए हमारे देश का एक गिद्ध भी जान गंवा दिया। एक अबला की रक्षा करने के लिए, लाज को बचाने के लिए हमारे देश का गिद्ध भी अपने शरीर का त्याग किया, युद्ध किया रावण से। लेकिन हमारे देश के अब जितने भी लोग हैं लगभग 90% गिद्ध हो चुके हैं, फिर भी हमारे माताओं बहनों का रक्षा नहीं हो रहा। गिद्ध वही न है जो मांस मीट खाता हो, मांस मछली खाता हो। भारत देश के लोग इतने मांस मछली का सेवन करने लगे कि भारत से बेचारे गिद्ध भाग खड़े हुए। सोचा कि यही लोग गिद्ध हो गए हैं, हमको यहाँ रहने की क्या हो सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कान में आवाज आई, राम राम राम। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, करुण ध्वनि में, करुण स्वर में लगता है किसी भक्त की पुकार है, और आप तो भक्तों की पुकार सबसे पहले सुन ले, तो आपको कुछ लग रहा है कोई भक्त बुला रहा है। राम जी ने कहा, अनुज जरूर हमें आवाज ये करुण की सुनाई दे, कौन है, चलो उस मार्ग पर। मार्ग पर गए, खून से लथपथ दोनों पंख कटे हुए। राम जी गए, पूछते हैं तुम कौन हो। जटायु अपना परिचय बताते हैं, किस कारण ये आपका हाल हुआ है। कहा कि महाराज मैं दशरथ चक्रवर्ती सम्राट का मैं मित्र हूं। राम जी रोने लगे कि मैं अपने पिता को दाह संस्कार नहीं कर सका, मुख में अग्नि नहीं दे सका, लेकिन आज वही मेरे पिता के स्वरूप में, मेरे पिता स्वरूप मेरे जटायु काका दिखाई देगी, मैं इनके मुख में अवश्य अग्नि दूंगा। राम जी पूछ रहे हैं जटायु से, पूर्वी का भाव है, हमारे बिहार का पूर्वी।
पूछे रघुराई बोला आर पूछे रघुराई बोला आरे बोला ये जटाई के दुर्गतिया कैलसिना कि तू ता चिरई के जतिया के दुर्गतिया कैलसिना कि तू ता चिरई के जतिया के दुर्गतिया कैलसिना 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 तू ता चिरई के जतिया के दुर्गतिया कैलसिना। राम जी पूछते हैं काटल अंग खून से दखपत देखत हरी बिल खाई काटल अंग खून से दखपत देखत हरी बिल खाई काटल अंग खून से लतपथ देखत हरी बिल खाई।
राम जी पूछत नहीं जटायु से, गिद्धराज जी कहते हैं देखिए, टूटत श्वास जटायु बोले सीता हरे रमान, 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 मातु जानकी गए बचावन, मातु जानकी मातु जानकी गए बचावन, कटल मोर बदनवा गतिया कैलसना, अरे कटलस मोर बदनवा गतिया कैलसना, तो गगन से गिरनी आई धरतिया हो गतिया कैलसना, गगन से गगन से गिरनी आई धरतिया हो गतिया, राम जी कहते हैं चिरई हो के जान गवाना जग तो हरे गुण गाई, चिरई हो जान गवाना जग तो हरे गुण गाई, लेकिन ए बड़ा उल्टा हो गई बा, एगो चिरई कितना लोग खातिर जान गवा, लेकिन एजा एगो व्यक्ति ने के चिरई खातिर अपन जान गवा, बाकी ऊ रोज लोग जो बात में कटाई पिटाई करता चिरैये खत्म करता देश से, हमारे खातिर जान गवावला जग तोहरे गुण गाई, हमारे खातिर जान गवावला जग तोहरे गुण गाई, मन ही मन रघुराई ठाने, 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 पैरी बची ना पाई जे दुर्गतिया कैलसना, तमारब कई के लाख दुर्गतिया जे दुर्गतिया कैलसना, तमारब कई के लाख दुर्गतिया जे दुर्गतिया कैलसना,
बोलिए सियावर रामचंद्र। एक चिड़िया के मर जाने पर हमारे प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा कर लिया, क्योंकि उसने नारी का लाज बचाने के लिए अपनी जान का, अपने शरीर का त्याग किया। और इधर कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो चिड़ियों की रक्षा करने के लिए अपना शरीर कुर्बान करे, अपने तन का कुर्बान करे, कोई ऐसा नहीं है। सब चिड़िया पर ही झुके हुए हैं। चिड़िया पालन हो रहा है, मुर्गा फार्म खोला जा रहा है, सब लोग खूब खा रहे हैं दबा करके। महाराज ये स्थिति ठीक बिगड़ गई है, क्योंकि सब लोग सारे गिद्ध यही समझे कि भारत के लोग भी गिद्ध हो गए, अब यहाँ रहना उचित नहीं है, सब छोड़कर चले गए विदेशी। बोलिए सियावर रामचंद्र जय। हनुमान जी राम जी को लेकर के, लक्ष्मण जी को लेकर के सुग्रीव से मिलाया। सुग्रीव ने पूरी कहानी अपनी बताई, पूरी व्यथा। कभी कभी राम जी की कथा आप लोग खूब सुनते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भगवान ये तो अपनी व्यथा सुना रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि जो भक्त, जो जीव हमको अपनी व्यथा सुनाता है, मैं उसको कथा बना देता हूं। अपनी व्यथा और किसी से मत कहो। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, आ सुनी अठिलई है लोग सब बात न लई है कोई बांटने वाला नहीं है। लेकिन वही भगवान से अपनी व्यथा दुख कह दोगे तो भगवान उसको कथा में परिणित कर देंगे। राम जी ने कहा कि सुग्रीव जी ने अपनी व्यथा को कहा है, मैं इसको कथा में परिणित करता हूं। राम जी ने कहा कि आप हमारे मित्र हो, मैं आपका मित्र हूं। मित्र का मतलब ये होता है कि लोग दोस्ती को धोखा देकर दोस्त को बदनाम करते हैं। अरे दोस्त तो वो होते हैं जो दोस्ती के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं। अच्छा मित्र वही है। और आज मित्र बन करके राम जी ने शपथ लिया कि मैं अवश्य तुम्हें राज तिलक दिलाऊंगा, तुम्हारे पत्नी को मैं दिलाऊंगा। और वहीं हमारे प्रभु श्री राम जी ने युद्ध में सुग्रीव को भेजा और एक ओट में छुप करके, और राम जी ने एक बहेलिए के भांति बाली को मारा है। तो बाली जब मरने लगा तो राम जी से पूछा, धर्म है तू अवतारे हूँ गोसाई, धर्म है तू अवतारे हूँ गोसाई, हमारे हूँ व्याध की नाई, हमारे को व्याध की नाई। कवन नाथ मुहिमा, अवगुण कवन नाथ मुहिमा, अवगुण कवन नाथ मुहिमा, अवगुण कवन नाथ मुहिमा। महाराज दशरथ के पुत्र, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, जिनको भगवान के नाम से राम को जाना जाता है। मैंने सुना है कि नारायण के अवतार और धर्म की स्थापना करने के लिए आपका अवतार होता है और हुआ है। हे भगवान, आप कहते थे तो मैं ऐसे ही प्राण दे देता, लेकिन हमारे जैसे वीर को, जो हमारे सामने अनेक वीर अपने सामने, हमारे सामने नतमस्तक हो जाते थे, और ऐसे एक वीर भक्त को आपने व्याध की तरह छुप करके मारा है। कौन कहेगा कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं? धर्म के लिए आपने अवतार लिया और व्याधि की तरह छुप करके हमें मारा है। प्रभु, हम एक ही मां के दो पुत्र हैं, मैं बाली और सुग्रीव।
और इस बाली को आपने जैसे मारा है प्रभु, मैं इस दुर्गति को नहीं भूल पा रहा हूं प्रभु। मुझे चोट नहीं है कि आप मुझे मारे हो, मुझे तो वह चोट है मेरे रघुवर सरकार, मैं वीर गति को प्राप्त जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा, और आप मुझे ऐसे मारे हो। इस बात का दुख है प्रभु। सुग्रीव आपको प्यारा है, दुलारा है, मैं भी तो आपका भक्त हूं, मैं भी आपका गुणगान किया करता हूं प्रभु, फिर भी आपने हम पर क्यों ऐसा दो आंख करके किया प्रभु? राम जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या ये समचारी, ही नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न हो, ताही बधे कछु पाप न हो। महाराज अनुज बधू, अनुज की पत्नी वधू अपनी बहू भगिनी सुतना, महाराज अनुज हो, भगिनी अपनी बहन हो, बहन के भगिनी सुतना, अपने भाई की पत्नी हो, अपने बेटा की पत्नी, इन चारों कन्या के समान है। सुन सठ कन्या ये समझा, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकन जोई, ताही बधे कछु पाप न हो। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, जो नाग काली का उत्तर श्री कृष्ण ने नहीं दिया, और ये श्री रामचरितमानस पढ़िए, रामायण पढ़िए, तो वानर राज बाली का उत्तर राम ने नहीं दिया। ऐ बच्चे हल्ला क्यों कर रहे हैं? शांत कराइए इसको, मेला में आए लोग। बोलिए सियावर रामचंद्र की। क्यों कहा बाली ने कि प्रभु धर्म हेतु अवतरे गोसाई, अब मारे ही मोरी व्याध की नहीं। सुन लीजिए, आपने कहा कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या ये समझारी। ऐ मूर्ख, ये चारों कन्या के समान है, इन्हें कुदृष्टि बिलोकन जोई। मैंने कुदृष्टि कहां देखा प्रभु? आप कुदृष्टि की बात करते हो, ये कुदृष्टि का मर्यादा नियम लागू सिर्फ मनुष्य पे होता है, ये बंदरों पर, पशुओं पर और जानवरों पर नहीं होता है। अगर इतना ही मर्यादा में रखना था तो क्यों नहीं मुझे मानव जोनि में मेरा जन्म दिया प्रभु? मैं तो बंदर हूं। अब बंदर पशु जानवर क्या जानते हैं माता की, और भाई कौन है, बहन कौन है? जिसके साथ जन्म लेते हैं उसी के साथ अपना संबंध बना लेते हैं। जब मर्यादा में ही रखना था क्यों मुझे बंदर बनाया, क्यों नहीं मनुष्य बनाया, क्यों नहीं मर्यादा में रखा? और आज आपको यह ज्ञान हो रहा है प्रभु? राम जी के मुख से उत्तर नहीं निकला। राम जी ने कहा कि मैं इसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूं वानर राज बाली, कहो तो मैं तुम्हारे शरीर को पर स्पर्श करूं, अब पुनः मैं जीवित कर दूं और शक्ति तुम्हें प्रदान कर दूं, सारे कष्ट तुम्हारे मिट जाएंगे। बाली ने कहा ना ना प्रभु, अरे यह मृत्यु तो विरले किसी भक्त को प्राप्त होता है, राजा दशरथ को नहीं प्राप्त हुआ, जटायु को हुआ यह मृत्यु। आप मेरे सामने है खड़ा, साक्षात शिव के अवतार हनुमान जी मेरे सामने खड़े हैं, साक्षात शेषनाग के अवतार मेरे सामने धरती का भार को अपने सर पर रखने वाले मेरे लक्ष्मण जी खड़े हैं, मेरे साक्षात
सृष्टि के सृजन करता, पालन करता, संहार करता, अजन्मा अविनाशी मेरे प्रभु श्री राम खड़े हैं और इनके सामने मेरे शरीर की यह दुर्गति नहीं है महाराज, ये शरीर की, ये मेरी आत्मा की सुगति प्राप्त हो रही है प्रभु। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मृत्यु दोबारा कई जन्म में ले लो, लेकिन यह मृत्यु प्राप्त होने वाला नहीं है प्रभु। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, श्री राम नाम लेके तब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बंसी भी बट हो, जमुना का तट हो, मेरे सांवरा भी निकट हो, मुरली मधुर बजाता रहे और समय मेरा प्राण निकले। यही मृत्यु हमारे भीष्म पितामह को प्राप्त हुआ, यही मृत्यु आज जटायु को प्राप्त हुआ, यही मोक्ष आज हमारे वानर राज बाली को प्राप्त हुआ। बाली ने अपने शरीर का त्याग करने लगा। राम जी ने कहा कि घबराओ मत वानर राज बाली, मैं किसी का यह जो ऋण है मैं नहीं रखता, ऋण ब्याज सहित लौटा देता हूँ। यही राम जी द्वापर युग में हमारे श्री कृष्ण बने और यही बाली द्वापर युग में जरा नाम का बहेलिया बना, जो प्रभु श्री राम जी धराधाम को आभास प्रभास क्षेत्र में शरीर का त्याग कर रहे थे, तो एक निशान दे दिया, स्थान दे दिया। जरा नाम के व्याधि को तीर मारा, अंगूठे में लगा। भगवान लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण अपने शरीर का त्याग करने के लिए जा रहे थे। उसी समय हमारे भक्त उद्धव जी आकर विनती किए कि इस कलयुगी प्राणियों का कौन तारण करने वाला होगा प्रभु, इनकी मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरा निवेदन स्वीकार करें। और उद्धव जी के निवेदन करने पर हमारे भगवान श्री कृष्ण पूरी शक्ति राधा स्वरूपी रुक्मणी को लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट हो गए। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा जाता है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी विग्रह है, वांगमयी मूर्ति है। ये श्रीमद् भागवत श्री रामचरितमानस श्री राम जी की शब्दमयी विग्रह है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री रामचरितमानस की जय। राम जी ने उनके सामने उनको मोक्ष की प्राप्ति दी। राम जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव का राज तिलक किया। सुग्रीव से कहा कि अब मेरा वादा पूर्ण करो। सुग्रीव जो है कि सभी वानर जातियों को चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी से कहा अभी खोज लो, पता लगाओ। हनुमान जी सागर के किनारे आए। उनको पता, कोई कहता है कि अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, अंगद जी कहते जाऊंगा लेकिन फिर आने से लौटने में थोड़ा संशय। जामुन जी कहते कि मैं जवानी था तो मैं कई बार चक्कर पृथ्वी का लगाता था, लेकिन मुझे जाने में संदेह, कोई तैयार नहीं हुआ। तो हनुमान जी की शक्ति को जामुन जी जानते थे। अरे बाली समय रवि भक्ष लियो, तीनों लोक भयो त्राहि सो
भयो जग को यह संकट काहू सो जात न तारो। कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अरे बाली समय रवि भक्षियो तब तीनहु लोक भयो तिहारो। ताहि सो सास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न तारो। देवने आरि करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की तास बसे महल जात कपीस बाली की तास कपीस बसेगी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कैदी जरूर निभाय महाप्रभु तो तुम दास के सोगे निवारो। कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संगले में गई सिया पूज कपी से यह बैल उचारो। जीवत ना बची हो हम सूरी ना सूरी लाए यहाँ पगधारो। तेरी फटे तट सिंधु सबे तब लायक सिया सूरी भाड़े उबारो। कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन रावण दास दई सिय को सब राक्षसी सो गई शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महारजनी चर मारो। चाहत सिय शोक सोया सुने प्रभु मुद्रिका सो गई निवारो। कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। पढ़ लग्यो पूरे लक्ष्मण की तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लेगी हवैत सुसेन समेत गिरी दोन सुवीर उतारो। आनी सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर कारो। क्षीर गुनाथ समेत सब मुँह भयो यह संकट भारो। आन
सुता से निवारो, कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारा, संकट मोचन नाम तिहारा। बंधु समेत जब आई रावण, तेरा रघुनाथ पताल सिधारो, देवी पूजी भली विधि सोवर, देव सब मिली मंत्र विचारो, जाए सहाय वही आई रावण सैन्य समेत संहारो। कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारा, संकट मोचन नाम तिहारो। काज के बड़ देवन की तू, वीर महाप्रभु देखी विचारो, और सुसंकट मोरे तो तुम से नहीं जाते हैं। देगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारा, संकट मोचन नाम तिहारा, संकट मोचन नाम तिहारा, संकट मोचन नाम तिहारा। लाली देहि लाली लसे अरुधरि लाल लंगू, वज्र देहदा नव दलन, जय 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 कपीशु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, संग में लखन लाल की जय। महाराज जामवंत जी सहित सभी वानर सैनिक ने हनुमान जी का गुणगान गाया। श्रापित थे ना कि जब तक तुम्हारे किस बल को कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम्हारी शक्ति वापस लौट कर नहीं आएगी। और आज शक्ति का ही पता लगाने के लिए हमारे जामवंत जी ने हनुमान जी जैसे शक्तिमान को, बलवान को, बुद्धिमान को, ऐसे महा प्रभु भगवान शिव शंकर महाकाल के अवतार हमारे हनुमान जी को बार बार उत्साहित किया। हनुमान जी को वो शक्ति याद आई और हनुमान जी चल पड़े रक्षा के लिए, चल पड़े सीता मैया को पता लगाने। महाराज देखिए ये सुंदर कांड क्या है? ये सुंदर कांड को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, सुंदर कांड को समझना है और सुंदर कांड को अपने जीवन में अपना लेना है। इस सुंदर कांड के सभी दोहे चौपाई को पढ़ेंगे और समझाने लगेंगे तो महाराज पार नहीं पढ़ने वाले। तो महाराज जब ये इसका मैं थोड़ा सा अपने बुद्धि विचार, संतों के बुद्धि विचार से इसका थोड़ा सा सारांश मैं बताऊं। मूल रहस्य क्या है? ये मन क्या है जानते हैं? ये मन ही बंदर है हनुमान जी के जैसे, कभी इस डाल कभी उस डाल, कभी उस डाल कभी उस डाल, सांसारिक चक्कर में भ्रमण करता रहता। लेकिन जब संतों की कृपा होती है तो यही संतों की कृपा होती है तो गुरु के शरण में जाता है। और गुरु को जब प्राप्त करता है तो भक्ति का दर्शन करता है। यही भक्ति प्रभु श्री राम जी को दर्शन कराती है, भगवान का दर्शन कराती है। तो जब चले ना तो देखिए आप जब हमारे हनुमान जी को बार बार प्रेरित किए तो हनुमान जी ने विशाल काय शरीर किया, स्वर्ण शैला भदे हम,
धनुजबन किशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम है, हिमालय के समान शरीर कर लिया और रोम रोम से राम के प्रकाश पुंज किरण छिटकने लगे। हनुमान जी बड़ी प्रसन्न चित्त है कि आज राम प्रभु मेरे रोम रोम में वास कर गए, क्योंकि मुझे भक्ति का पता लगा। लेकिन जो ही हनुमान जी सभी संतों से आज्ञा लेकर के अपने भक्ति के शरण में जाना चाहते हैं, तब तक जब भी आप भक्ति के शरण में जाओगे ना, आप और हम सभी, तो काम वासना आसक्ति सुख संपदा संतति इत्यादि हमारे भक्ति के मार्ग में अवरोधक बनकर के खड़े हो जाएंगे। उसी समय मैनाक पर्वत आकर के खड़े हो गए कि यहां पर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान ते ही बरसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। महाराज जितने सुख संपत्ति संपदा इत्यादि ये पहाड़ हैं, आपके मार्ग के अवरोधक हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया? इससे ज्ञान मिलता है। देखिए बड़ी बहुत बढ़िया रहस्य है। तो आप इनको क्या करो, इनमें अपना जीवन सब मत व्यतीत कर दो, इनको रखो, सम्मान करो, लेकिन प्रणाम करके दूर ही दूर रहो। बोले कि जब तक मैं राम का यानी अपना काम राम से है, राम का काम इस जीव से है, जब तक उनसे हमारा संबंध नहीं जुड़ जाएगा, जब तक मैं उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा, जब तक राम के चरणों को प्राप्त नहीं कर लूंगा, तो मोहि कहाँ विश्राम। लेकिन ये अपनी सभी गृह कारण नाना जंजाला, घर में रहेंगे तो संपत्ति संतति इत्यादि सब आपको घेर के रखेंगे, वासना आसक्ति। लेकिन जब घर से निकल करके जाएंगे बाहर, तो बाहर में भी माया सताएगी। तो 3 प्रकार की माया होती है। तो पहली माया कौन है? अरे जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। राम जी के भक्त हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए, बुद्धि का परीक्षण करने के लिए देवताओं ने, आही मतलब सर्प होता है, आहिन मतलब सर्प बहुवचन, सर्पों की माता को भेज दिया हनुमान जी की परीक्षण करने के लिए। सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठइन आई कही तेहि माता। सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा माता सर्पों की माता है, नागों की माता है। वह आकर के यही नाग की माता यानी माया, कब तक यारी रखबा महामाया ठगिनिया से। अरे होशियार रहा राजा, होशियार रहा राजा, विष भरल नदिया से, विष भरल नदिया से। ये माया कैसी आती है? तो चुपके तोहरा दरवाजा पर आई, चुपके तोहरा दरवाजा पर आई।
तू देखत रह जइबा घर के भीतर आई विश्वास करे लगबा नजदीक पसर जाई और क्या करी हो ऐसन दस्ती कस के झर लेना लहर ऐसन का ठगिनिया से। ये माया है, नागिन है, धीरे 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 आती है और ऐसा दस्ती है कि इसका धारने से भी लहर नहीं आता है। इससे दूर रहने का प्रयास करें। इस माया से माया ने हनुमान जी को ठगना चाहा। हनुमान जी ने क्या किया, जिसने उसने माया का मुंह फैलाया, हनुमान जी प्रवेश कर गए और प्रवेश करके बाहर निकल गए। इसका वर्णन करने बहुत समय लगे, बहुत बड़ी यहाँ पर रहस्य है। हनुमान जी बाहर निकल गए, कहे कि माँ मैं आपके वचन को पूर्ण किया, आप मुझे निगलना चाहती थी। तो माँ इसलिए है कि आप नागों की माता है और वासुकी नाग मेरे गले में रहते हैं, तो मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, इसलिए वो मेरे मित्र हैं, उनकी माँ आप है। तो आपके वचन का मैं त्याग कैसे कर सकता, इसलिए माँ मुझे आशीर्वाद दो। माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा, यानी माया की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी, तो मैं भक्ति को प्राप्त कर लूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये जो माया है, ये रज रूपी माया है। कितने प्रकार की माया होती है? त्रिगुणीय माया। त्रिगुणीय माया कौन? सतगुणी माया, रजगुणी माया और तमगुणी माया। तो सतगुणी माया ने आकर के हनुमान जी को रोका, परीक्षा लिया। हनुमान जी पास हो गए और अहिन के माता सुरसा ने बहुत आशीर्वाद दिया। फिर हनुमान जी आगे चल पड़े और निश्चर एक सिंधु महुराई करी माया नभ के खग गई। माया से नभ में जितने पक्षियां जाती थी, यहाँ से परछाई से पकड़ लेती, वो आगोश में आ जाती, उनके हाथ में आ जाती और उसको ग्रहण कर ग्रास बना लेती। जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल भिलो तिनके फरिछा। ये नरसिंहिका थी। हनुमान जी ने देखा यहाँ तो तम रूपी माया आकर के प्रकट हो गई। तो हनुमान जी ने कहा कि ये तो काम वासना आसक्ति वाली माया है, इसको हनुमान जी ने कहा कि अब छोड़ेंगे नहीं। तो हनुमान जी ने प्रहार किया और उसको छोड़ा नहीं, वध कर डाला। यानी आपके जीवन में अगर तम रूपी माया वासना आसक्ति आए तो उसको छोड़ो मत महाराज, उसका वहीं पर त्याग कर डालो, वध कर डालो, समाप्त कर डालो। तब भक्ति की आपको महाराज भक्ति प्राप्त होंगी, हनुमान जी की तरह राम जी प्राप्त होंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उसके बाद जब लंका में प्रवेश किए, प्रवेश करना चाहते हैं, तो वहां एक रज रूपी माया करके प्रकट हुई। हमको भी प्रकट होंगे। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चल सिमूह निंदरी। अरे मुठिका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी धनमनी। हनुमान जी ने उस रज रूपी माया को मारा नहीं, पर अधमुआ कर दिया, अधमुआ कर दिया। और अधमुआ कर दी क्यों किया?
कि आप रज रूपी माया को मारो मत, सिर्फ देखो, वह आपको देख करके ही मर जाएगी। क्योंकि रज रूपी माया नहीं होगी तो किसी की आप सहयोग सहायता नहीं कर सकते, धन घर नहीं होंगे तो आप किसकी मदद कैसे कर सकते। इसलिए आप उसको अपने सहयोग में मत लाओ, आप उसको अपने प्रयोग में मत लाओ, आप दूसरे की सहायता में मदद करने में लाओ। यही भक्ति में ये रज रूपी माया आपको रुकावट डाले। फिर हनुमान जी वहां से चल पड़े और जाकर के देखा कि दरवाजे पर राम राम लिखा हुआ तुलसी का पौधा है। राम राम की आवाज सुनाई पड़ी। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष धारण करके खड़े हो गए। विभीषण जी बाहर निकले। विभीषण जी ने कहा कि यहाँ पर चले जाओ, अशोक वाटिका में भक्ति रूपी सीता है। तो संत ज्ञान देते हैं। हनुमान जी महाराज जाकर के विभीषण से परिचय किया। वह संत ही भक्ति के गोद में, संत रूपी गुरु ही भक्ति के गोद में इस मन रूपी बंदर को गिरा दिया। और जब संत का कृपा हो, संत की कृपा होगी तो यह जीव जो है भक्ति की गोद में गिरे। तो महाराज हनुमान जी जाकर के दर्शन दिए, अंगुली गिराया, अंगूठी गिराया मुंद्रिका। सीता मैया पहचान गए कि ये अंगूठी और कहीं नहीं, हमारे राम जी को प्राप्त हुआ है। ये कौन पा सकता है, कोई माया से बना नहीं सकता। हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा कि मैया, मैं अपना पूरा परिचय बताया। हनुमान जी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। सीता मैया ने कहा कि जाओ, लेकिन संभाल के जाना, बहुत से निशाचर इत्यादि है। हनुमान जी जाकर के फल फूल खाने लगे। निशाचरों ने आक्रमण किया, हनुमान जी ने सबको मार डाला। कुछ जो बचे रावण के दरबार में गए और रावण से हनुमान जी से परिचय हुआ। हनुमान जी बार बार कहते कि सीता राम जी के शरण में चले जाओ, पर नारी को आप अपने यहाँ नहीं रह सकते, वो आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी मां भवानी है। देखिए, सभी को शिक्षा देने वाले सेंट पैलेस स्कूल भवानी छापर प्रबंधक डॉक्टर राजेश तिवारी की तरफ से बहुत बहुत दान प्राप्त हुआ इस कथा में। ठाकुर जी इन पर सदैव कृपा बनाते रहे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय, सियावर रामचंद्र की जय। महाराज लेकिन रावण नहीं माना। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिया। हनुमान जी जगह जगह करके पूरे लंका का दहन कर दिया। और अंत में आए सीता मैया से मिले। सीता मैया से कहा कि आप भक्ति मैया हो, हमें कोई ऐसा चिन्ह दो जो मैं राम जी को बता सकूं। तो चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्हि। हमारे हनुमान जी चूड़ामणि लेकर के राम जी के चरणों में रख दिया। राम जी ने बहुत बड़ाई करना शुरू कर दिया। अगर मालिक ज्यादा बड़ाई करना शुरू कर दे तो समझिए कुछ घातक है। हनुमान जी के बड़ाई करने लगी। वाह वाह रे हनुमान जी, चबासी भरने लगे राम जी। आप जैसा महायोद्धा सागर पार कोई लंका में नहीं जा सकता था। आप गए, सीता का पता लगाया, लंका जला डाला, असुरों को मार डाला, और फिर चूड़ामणि लेकर के आए और सीता का पता लगा करके अब आप जैसा योद्धा कौन नहीं हो सकता। हनुमान जी रोने लगे, राम जी के चरणों में गिर गए। प्रभु आपका दर्शन करने के बाद मुझे अहंकार नहीं चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और उसी प्रकार हमारे राम जी ने पुल को निर्माण किया, रावण का वध किया, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का वध किया, और विभीषण जी को राज तिलक दिया। और पुष्पक विमान पर बैठ करके फिर अयोध्या को आए। और अयोध्या आकर के प्रभु श्री राम जी ने रह करके, लौकुश का चरित्र है, सीता का चरित्र है, सीता मैया धरती में समा गई, लौकुश को राज्य दे दिया। और स्वयं प्रभु श्री राम अपने साकेत धाम सारे अयोध्या वासियों को लेकर के स्वशरीर प्रभु श्री राम जी 13,000 वर्ष तक इसी भारतवर्ष में रह करके राम जी ने अपना भक्ति भाव और सेवा करके, राज्य करके, माता पिता की सेवा करके राम जी अपने साकेत धाम को चले गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए हम प्रभु श्री राम मैया सीता जी का राज तिलक हुआ था ऐसे स्वरूप का दर्शन करें। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम
जिंद जी राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम आदौ राम तपोवनादिगमनम् अत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालिनिदलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदारणं पंचादरावण कुंभकर्ण हननं चैतधीरामायणं बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सीताराम 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 राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम सीताराम 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 राम सिया राम बोलो राम सिया राम जय जय राम मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ कि ये श्री रामचरितमानस की कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। श्री रामचरितमानस की कथा एक श्लोकी रामायण में पूरी कथा है। जैसे चतुश्लोकी भागवत में ही पूरी श्रीमद् भागवत कथा है, उसी प्रकार एक श्लोक में ही पूरी रामायण है। लेकिन इसका अगर विस्तार करते जाइए तो हम करोड़ों जन्म कल्पांतरों तक हम व्यास बन करके आए, व्यास पर बैठे तो भी राम जी के कथाओं का हम वर्णन नहीं कर सकते। एक कथा को एक प्रसंग को उठाइए, एक प्रसंग आएंगे, एक प्रसंग उठाइए, एक प्रसंग आएंगे, प्रसंग समाप्त होने वाले।